सुप्रभात बच्चों। विगत वीडियो में आपको पत्रकारिता के सिद्धांत और पत्रकारिता के बारे में बताया गया था। अब उसी दूसरे अध्याय में आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पत्रकारिता के जो विविध आयाम हैं उनके बारे में बताया जाएगा। आयाम से मतलब ये है कि पत्रकारिता का मतलब खाली समाचार को शब्दों में बांध के प्रस्तुत करना नहीं होता, बल्कि उसको प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कुछ और भी आवश्यकताएं होती हैं। केवल शब्द ज्ञान या शब्दों के माध्यम से ही पत्रकारिता नहीं होती, उसमें चित्र भी चाहिए, उसमें कार्टून की आवश्यकता हो सकती है, उसमें जो आपका स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम कह सकते हैं सांख्यिकीय चित्र प्रदर्शन के द्वारा या ग्राफ के द्वारा भी हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ इस पाठ में दिया गया है कि समाचार पत्र पढ़ते समय पाठक हर समाचार से एक ही तरह की जानकारी की अपेक्षा नहीं रखता कि केवल शब्दों के रूप में ही वो जानकारी हमारे सामने आएगी। कुछ घटनाओं के मामले में वह उसका विस्तार से विवरण पढ़ना चाहता है, डिटेल में उसको जानना चाहता है, उसकी पूरी गहराई में पूरी तह तक जाना चाहता है, उसका आलेखी निरूपण करना चाहता है। उसकी यह जानने की इच्छा होती है कि इस घटना के पीछे क्या है, क्या बैकग्राउंड है और उस घटना का भविष्य में आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक जीवन को वो किस तरीके से प्रभावित करेगा। तो इस तरीके से पत्रकारिता का जो लेखन होता है, पत्रकारीय लेखन में केवल और केवल शब्द ही नहीं आते, बल्कि उसको दूसरे आयामों के साथ भी पत्रकारिता को जोड़ना पड़ता है। अब उस आयाम में क्या क्या चीज आ सकती हैं, इस आज के टॉपिक में केवल वही चीज ले जाएगी। यहाँ आप देखिए, संपादकीय, फोटो और कार्टून पत्रकारिता के अहम हिस्से हैं। संपादकीय का मतलब होता है एडिटोरियल। अब एडिटोरियल हर समाचार पत्र में एक आता है, संपादकीय आता है, हर मैगजीन का अपना एडिटोरियल आता है। वो एडिटोरियल जो होता है, संपादकीय जो होता है, एक लेख होता है, और लेख जो होता है वो किसी एक व्यक्ति की आवाज नहीं होती। आपको लगता होगा कि संपादकीय है तो शायद संपादक ने लिखा होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि वो पूरे उस ऑर्गेनाइजेशन की विचारधारा होती है जहां से वो समाचार प्रकाशित हुआ है। तो संपादकीय में, एडिटोरियल में केवल एडिटर के मूल विचार नहीं होते। बहुत बार ये प्रश्न बच्चों पूछा गया है कि संपादकीय कौन लिखता है। तो संपादकीय लिखता है कौन या वो किसके पर्सनल विचार हैं, ये संपादकीय नहीं होता, बल्कि संपादकीय उस पूरे समाचार संगठन की अपनी एक विचारधारा होती है जो उस एडिटोरियल के माध्यम से जाती है। तो कहने का मतलब हो गया कि एडिटोरियल जो होता है वो कोई व्यक्तिगत विचार या मत नहीं होता, बल्कि वो एक सामूहिक विचारधारा होती है उस समाचार संगठन की जहां से वो पत्र निकल रहा है। तो उसमें एडिटोरियल के बिना कोई समाचार पत्र पूर्ण नहीं होता, क्योंकि कुछ लोगों को यही ध्यान रहता है कि एडिटोरियल में इसमें क्या लिखा गया। अगर एडिटोरियल हर समाचार पत्र में बच्चों आता है और हर मैगजीन में आता है, वो पढ़ना चाहिए ताकि हमें पता लगे कि उसकी खुद की अपनी उस ज्वलंत मुद्दे पर उस खुद ऑर्गेनाइजेशन के अपने क्या मत हैं। उसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि जिस समाचार को हम पढ़ रहे हैं उस समाचार में फोटो भी हो, ताकि समाचार मनोरंजक भी बने। क्योंकि ये कहा जाता है कि एक फोटो अगर समाचार में डाल दिया जाता है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए पर्याप्त होता है, उस समाचार की पूरी व्याख्या करने के लिए एक फोटो ही पर्याप्त होता है। कार्टून, कभी कभी क्या होता है कि देश में जो कुछ चल रहा है उसको शब्दों में ना कह करके बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से कार्टून के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो कार्टून का मतलब क्या होता है, कार्टून में बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ होता है। कार्टून एक हिसाब से प्रहार होता है, और प्रहार किस पे होता है, किसी व्यवस्था या व्यक्ति विशेष पर प्रहार होता है। और प्रहार करने का मतलब ये नहीं किसी का सिर फोड़ देना, प्रहार करने का मतलब है कि उसमें जो त्रुटि है, उस व्यक्ति में या उस संस्थान में जो त्रुटि है, उस त्रुटि को दूर करना, उसको ये संकेत करना कि भाई ऐसा ऐसा आपके लोगों के बारे में विचार है समाज का, इस तरीके से देखने लगे हैं आपको, आप अपने आप में सुधार कर लो। तो इस तरह से कार्टून पत्रकारिता भी आजकल पत्रकारिता का एक स्थापित आयाम बन चुकी है। उसके अलावा एक चीज और भी होती है बच्चों, और वो होती है रेखांकन और कार्टोग्राफ। अब रेखांकन और कार्टोग्राफ, इसमें ग्राफ शब्द आपने जोड़ लिया, तो ग्राफ से मतलब हो गया कि आप देखते हो ना, जब कभी कभी जब सूचना आती है, आंकड़े आते हैं, तो आंकड़ों को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आजकल दिया जाने लगा है।
यानी एक ग्राफ के माध्यम से उस समाचार को हम शब्दों में ना बांध के अगर हम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं आंकड़े देने जरूरी हो जाते हैं, तो वो ग्राफ ही बता देता है, सब कुछ बयां कर देता है, उसमें काफी कुछ छिपा हुआ होता है, उसको जो समझने वाले होते हैं उसको उस तरीके से समझ जाते हैं। तो उसमें बहुत बड़ा डाटा और एक चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया जाता है या एक टेबल के रूप में दे दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम रेखांकन और कार्टोग्राफ। तो आपको मैंने 4 चीज बता दी अभी तक। संपादकीय बताया है, फोटो बताया है, कार्टून बताया है और चौथा बताया रेखांकन और कार्टोग्राफ। तो ये हैं पत्रकारिता के विविध आयाम। जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पत्रकारिता के आयाम बताइए, तो आपको 4 आयाम ध्यान रखने हैं। पहला संपादकीय, दूसरा फोटो पत्रकारिता, तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया कार्टून और चौथा क्या हो गया, रेखांकन या कार्टोग्राफ। ठीक है। अब संपादकीय के बारे में मैंने आपको बता दिया कि संपादकीय में किसी व्यक्ति की पर्सनल राय नहीं होती, बल्कि ये एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन की अपनी निजी विचारधारा होती है। तो यहाँ से यहाँ तक संपादकीय को आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है, यानी अखबार रखता है, ना कि कोई व्यक्ति रखता है। इसका मतलब क्या हो गया, अखबार के साथ में जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सबकी एक विचारधारा वो अखबार है। तो वो अखबार अपना जो मत प्रकट करता है किसी घटना पर, महत्वपूर्ण घटना पर, उसको उसका एडिटोरियल या संपादकीय कहा जाता है। तो ये संपादकीय हो गया। फोटो पत्रकारिता मैंने आपको बता दिया कि फोटो पत्रकारिता, आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसमें पत्रकारिता पहले क्या होती थी कि उसमें फोटो लाना बड़ा मुश्किल होता था। पहले जो पत्रकारिता थी उसमें केवल शब्दों का प्रयोग होता था, फोटो नहीं होते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, हम अखबार के अंदर चित्र भी बना सकते हैं, फोटो भी दे सकते हैं। कैमरे से फोटो लिया और वो उसके साथ में ऐड हो जाता है, पहले ऐसा नहीं था। तो फोटो पत्रकारिता ने छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ ही समाचारों पत्रों में अपना अहम स्थान बना लिया जाता है। और कहा जाता है कि जो बात 1000 शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती, एक फोटो से वो व्यक्त हो जाती है। और फोटो में जो कुछ है उसका सीधा असर समाज पर होता है। तो इस तरह से फोटो पत्रकारिता भी एक आयाम है पत्रकारिता का। उसके बाद में है कार्टून कोना। तो लगभग सारे समाचार पत्र आप देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्टून होता है। और उस कार्टून में आपको देखो, एक कार्टून यहाँ दिखाया गया है, दरअसल नाम से उसका टाइटल है। और रेल बजट, दूध बेचने वालों का आधा किराया लगेगा। रेल बजट आया और रेल बजट में क्या घोषणा करी गई कि जो दूध बेचने वाले लोग हैं उनका आधा किराया लगेगा। तो इस कार्टून में आप देख रहे हो कि लोग आधा किराया बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। ये लोग आपको शकल सूरत से दूधिया नहीं लग रहे होंगे, बड़ी फैंसी औरत है, वो दूध का डब्बा लेके क्यों जा रही है, क्योंकि रेलवे ने क्या कर दिया, टिकट आधा कर दिया, किराया आधा कर दिया। उस बच्चे को भी एक दूध की कैन पकड़ाई हुई है कार्टून में। तो ये कार्टून अपने आप में बहुत बड़ी चीज बयां कर रहा है कि भाई ऐसे उल जुलूल घोषणा मत किया करो। इससे क्या होगा कि लोग सारे के सारे दूध की कैन उठा के चले जाएंगे, तो आप कैसे डिसाइड कर लोगे वो दूधिया है नहीं है। तो इस तरह से एक चुटीली टिप्पणी भी हो जाती है और एक धारदार प्रयोग भी हो जाता है कार्टून के माध्यम से। और ये जो चुटीली टिप्पणियां होती हैं ये हास्यास्पद मतलब थोड़ा सा हंसाने वाली भी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें गहरा मैसेज भी छिपा हुआ होता है। आगे बच्चों आपको बताया गया रेखांकन और कार्टोग्राफ। तो समाचार को रोचक बनाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि वो ज्ञानवर्धक भी हो। और ज्ञान इस तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि वो एक लंबे समय तक लोगों के मस्तिष्क पे छाया रहे। तो आपने सेंसेक्स जो आपकी इकोनॉमिक्स में आता है, सेंसेक्स, या आपने खेलों का जो ब्यौरा आता है वो किस रूप में आता है, ग्राफ के रूप में आता है। तो कार्टोग्राफी जो है आजकल, ग्राफ जो है आजकल क्या हो गया, समाचार या पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण आयाम बन चुका है। तो बच्चों आज के इस टॉपिक में इतना ही। अगले टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, तो वो आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। तो 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है इसमें, एक बार फिर आप देख सकते हैं। पत्रकारिता के आयाम में आपको 4 चीजें मैंने बताई हैं। एक तो संपादकीय, एक फोटो पत्रकारिता, संपादकीय के बाद फोटो पत्रकारिता, उसके बाद में कार्टून कोना, और कार्टून कोना के बाद में रेखांकन और कार्टोग्राफ। ठीक है। तो इसमें आपको नोट्स भी बाद में लिखवाए जाएंगे, लिखवा भी दिए हैं पहले। जिन बच्चों का रिवीजन चल रहा है उनको पहले लिखवा चुके हैं, जिन बच्चों का फ्रेश है उनको इस तरीके से अपने नोट्स तैयार कर लेने हैं। और अगले वाले जो आपका पार्ट होगा उसमें नोट्स को हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।